हमारा पड़ोसी मुल्क भारत कार मैन्युफैक्चरिंग में जापान को तो पीछे छोड़ चुका है। आज उससे भी बड़ी खबर यह है कि एलन मस्क की टेस्ला कंपनी ने ऑफिशियली अपने शोरूम इंडिया में खोल दिया। चर्चित कार कंपनी टेस्ला, एलन मस्क की भी कंपनी ने भारत में दस्तक देकर कंपनियों को नहीं बल्कि पूरे बाजार को हिला डाला है। मोदी जो भी हमारी उससे मुखालफत है, इंडिया का वो वज़ीर-ए-आज़म है जो भी, लेकिन वो अपनी अवाम के लिए बहुत अच्छा है। वो पिछले 10-15 सालों में उसने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। एलन मस्क आज खुशी से ऐसे ही झूम रहे होंगे क्योंकि आज उनकी टेस्ला कार भारत के शोरूम में पहुंच गई है। माया नगरी मुंबई से मस्क को उम्मीद है कि यहाँ से उनकी टेस्ला भारतीय बाजार में कड़ी टक्कर देगी। वो मेड इन इंडिया और वहाँ पर टेस्ला जैसी इन्वेस्टमेंट हो रही है। पाकिस्तान में कार मार्केट इतनी लॉस में क्यों, और यहाँ पर टेक उस तरह से नहीं डेवलप हो रहा जिस तरह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है, डेवलपमेंट आ रही है। उनकी हुकूमत जो बंदा फैक्ट्री बनाता है ना उसको बिजली फ्री प्रोवाइड करते हैं कि लोगों को बेरोजगारों को रोजगारी मिले। ठीक है। हमारे मुल्क में टैक्स इतना लगा दिया जाता है कि अगला बंदा चला हुआ कारोबार भी बंद कर देता है। टेस्ला सिर्फ आ नहीं रही बल्कि टेस्ला भारत में 1 गीगा फैक्ट्री लगाने की तैयारी में है। ये फैक्ट्री सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए ईवी हब बन सकती है। इसका मतलब ये भी नहीं कि टेस्ला की भारत में एंट्री से झटका लगने वाला है, बल्कि एक संकेत साफ है कि अब ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाला है। भाई टेस्ला ने अपना पहला शोरूम भारत के मुंबई शहर में खोल दिया है। अब पाकिस्तानी हमारे दोस्तों का क्या कहना है इसके ऊपर कि पिछले दिनों माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़ी कंपनी पाकिस्तान छोड़ के चली जा रही है और इधर इंडिया में टेस्ला जैसी कंपनी इंडिया में आगे इन्वेस्टमेंट कर रही है, शोरूम खोल रहे हैं और आने वाले दिनों में यहाँ फैक्ट्रियाँ भी खुलेंगी। उनका क्या राय है जरा देखते हैं इसमें। पर यार ये टेस्ला जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो ऑफिशियली इंडिया में आ चुकी है। कभी हम सुनते हैं एप्पल आ गया, एप्पल का ऑफिशियल स्टोर आ गया, कभी हम सुनते हैं जी यहाँ वहाँ पे जो है यूट्यूब का ऑफिशियल ऑफिस आ गया। क्या वजह है पाकिस्तान में ये कंपनियां क्यों नहीं आती, ये बड़े बड़े ब्रांड क्यों नहीं आते? साहब ये एक तो यहाँ पे महंगाई का है। अच्छा। और दूसरे नंबर पे वो ये समझते हैं कि उनका पैसा जो है सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर नहीं है? गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे गवर्नमेंट तो है लेकिन वो दूसरे ममालिक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा उनको जो है वो टैक्सेस फेस नहीं करने पड़ते। जैसा कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। टैरिफ लगाए गए हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनपे मोबाइल इंडस्ट्री में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लें, तो इतने ज्यादा टैरिफ लगाए गए हैं कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो इम्पोर्ट करेगा कोई चीज तब भी उस पे ज्यादा टैक्सेस है, एक्सपोर्ट करेगा तब भी ज्यादा टैक्सेस है। मॉडल Y को लेकर टेस्ला का दावा है कि ये इलेक्ट्रिक कार एक बार फुल चार्ज होने पर 622 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। इस कार में सेफ्टी के लिए 8 एयर बैग्स भी हैं, जबकि लेवल 2 एडास जैसे फीचर्स भी टेस्ला की कार में मौजूद हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी टेस्ला के भारत पहुंचने पर बेहद उत्साहित हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि टेस्ला ने भी महाराष्ट्र को और मुंबई को चुना, क्योंकि आज ईवी के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है। देखें हम पाकिस्तान में आज मैडम जो इस मुश्किल दौर से, इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं ना, ये इसी वजह से गुजर रहे हैं कि ये लोग जो अंग्रेज बरतानिया के आज भी गुलाम हैं। ये देखिए नवाज शरीफ साहब ने जो हमारे ऊपर सारी जिंदगी गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेजों के पास हैं। जरदारी साहब ने, इनकी फैमिली ने सारी जिंदगी हमारे पर गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेजों के पास हैं। इस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियां नहीं है, अपने कोई बंगले नहीं है, उनके बाद किसी ने वजीर आजम नहीं बनना, उनकी बीवी नहीं है, उनके बाद उनके बच्चों ने वजीर आजम नहीं बनना, वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वजीर आजम साहब जो है ना नरेंद्र मोदी साहब, उस मुल्क में उन्होंने जीना है, उस मुल्क में उन्होंने मरना है। उन्होंने बाहर लंदन में हमारे वजीर आजम की तरह फ्लैट नहीं बनाए हुए। भारत में टेस्ला के आने से कार बाजार में क्या असर होने जा रहा है? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार है। यहाँ टेस्ला को बिजनेस करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। आप मुझे बताएं क्या वजह है? कंट्री हमारा है, यानी पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम क्यों अमेरिका की बात मानते हैं? देखें पाकिस्तान, इन्होंने जो बोला ना कि भाई अमेरिका की तरफ से टैरिफ तो टैक्स तो पता नहीं क्या लगा दिया गया, हम क्यों मानते हैं किसी की बात? ये तो इनसे पूछना चाहिए जिनका काम हुक्मरानों से पूछना चाहिए कि हम उनकी पैरोकार हम उनके क्यों बने हुए हैं, क्यों हम उनसे मदद लेते हैं, क्यों हम उनसे लेते हैं, पैसे लेते हैं। पैसे इसलिए लेते हैं ना कंट्री को चला सकते। साफ जाहिर सी बात है, अगर हम
अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो वो जो हमें पैसे दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं, वो उन्होंने बंद कर देना और हमारा मुल्क जो फंड पे ही चल रहा है फिलहाल ठीक है। वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे एक और चीज है, आपने जैसे बोला ना अमेरिका प्रेशर डालता है जी, तो हमें बिल्कुल। बात माननी पड़ती है। साफ अभी खबर ये आ रही है कि अमेरिका या नेटो की बात कर लें, सिर्फ अमेरिका की नहीं, नेटो के जो चीफ है उसने बोला है कि रशिया से ऑयल ना लेना इंडिया, ना चाइना, ना ही ब्राजील। आपको लगता है कि ये कंट्रीज उनके प्रेशर में आएंगे? चाइना अमेरिका के प्रेशर में, नेटो के प्रेशर में आएगा? साफ जाहिर सी बात है, क्योंकि चाइना के सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो है वो यूएसए है। ठीक है, आपको ये बताए कि एप्पल की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो चाइना में है। ठीक है, ऐसा ही है ना, 90% इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीजें हैं वो चाइना में बनती है और उसका जो इम्पोर्टर है वो सबसे बड़ा यूएसए है। ठीक है। तो साफ जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका उन पे टैरिफ लगाता है या टैक्सेस लगा रहा है या जो वो भी लगाएंगे तो उनको उनकी बात जो है वो डील करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। ऐसा ही है। और अगर ईरान जो जिस तरह के ईरान और इसराइल की ये जो जंग चल रही थी और इसमें मामला काफी ज्यादा बढ़ गए थे और अगर ईरान दुनिया के नक्शे कदम पे तीसरा न्यूक्लियर प्रोग्राम इस्लामिक बन जाता पाकिस्तान, तो ये हो सकता था कि पाकिस्तान के साथ उसके मामला अच्छे हो जाते और हमें पाकिस्तान ईरान जो है वो ऑयल सप्लाई कर सकता था। ठीक हो और गया। इससे अभी तो उस पे पाबंदी है ना? अभी तो पाबंदियां लग गई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये ख्याल तो किया जा रहा है ना कि हो सकता है कि वो दोबारा से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करे ठीक है। और यहाँ पे वो पाकिस्तान के साथ मिल के आगे बढ़े। दोस्तों टेस्ला की जो गाड़ियाँ आ रही है मुंबई में, जो शोरूम खुला है उसकी, ये एक्चुअली फ़िलहाल जो मैन्युफैक्चर होके आ रहा है वो चाइना के शंघाई से होकर आ रहा है। हाँ, हालांकि आने वाले समय में टेस्ला ने अनाउंस किया है, एलन मस्क ने खुद, कि हम मुंबई के आसपास एरिया में टेस्ला का फैक्ट्री लगाएंगे, यहीं से मैन्युफैक्चर होगा और ऑल ओवर वर्ल्ड निकाला जाएगा, बेचा जाएगा। इससे पहले एप्पल भी आया था। आज एप्पल आज का डेट में 25% जो प्रोडक्शन है वो इंडिया से कर रहा है, बाकी चाइना और दूसरी जगह से 75% कर रहा है। मतलब हर चौथा जो आईफोन 16 प्रो और 16 जो बेच रही है दुनिया में, वो हर चौथा आईफोन मेड इन इंडिया है। अब रहा आता है इसके ऊपर पाकिस्तान की बात। वहाँ पे अभी फ़िलहाल माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के चला है पाकिस्तान को। इससे पहले उबर कंपनी भी छोड़ के चली गई थी पाकिस्तान को। उनका कहना है, माइक्रोसॉफ्ट का तो स्पेशली कहना था, वो अनाउंस करके गए कि यहाँ पे भाई इस देश में पाकिस्तान में टेक का कोई काम ही नहीं है भाई। ये लोग टेक्नोलॉजी को उनको ज़रूरत ही नहीं है। ये जाहिल लोग जाहिलियत में जिएंगे, जाहिलियत में मर जाएंगे, उनको ज़रूरत ही नहीं है। और टेस्ला जैसी कंपनी वाला जाके करेंगे क्या वहाँ, जहाँ पे KFC और मैकडोनल्ड जैसे बर्गर स्टोर वाले सेफ नहीं है, आए दिन उनके ऊपर हमले हो जाते हैं। बर्गर बेचने वाला सेफ नहीं है, और कार बनाने वाली कंपनी क्या करेगी? टोयोटा, फिएट, हुंडई, सुजुकी, ये सारे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं कार मैन्युफैक्चरिंग वाले, ये लोग भी पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं भाई। कहा जा रहा है जो ऑल्टो यहाँ 3, 4, 5 लाख रुपए में मिलता है, वो ऑल्टो का कीमत है पाकिस्तान में 30 से 40 लाख तक। ये हालत हो चुकी है उस देश की।